नमस्कार मित्रों, अगर आपको पता चले कि आपके अपने ही आपको मारने की साजिश रच रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आपको विष दे तो क्या आप बिना डरे उसे पी सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक रानी जिसे दुनिया की परवाह नहीं की, बस अपने कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था, और जब उन्हें विष दिया गया तो जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के मेवाड़ राजघराने में जन्मी मीराबाई एक रानी थी जिनका मन राजमहल से ज्यादा श्री कृष्ण की भक्ति में रमता था। राजमहल के लोग इसे राजघराने की मर्यादा के खिलाफ मानते थे, लेकिन मीरा के लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। एक दिन मीरा को सोने से जड़ा एक प्याला भेजा गया जिसमें विष भरा था और संदेश था, राजघराने की मर्यादा के लिए इसे स्वीकार करो। मीरा ने उस प्याले को लिया और निर्भयता से कहा, यदि मेरा कृष्ण सच्चा है तो यह विष अमृत बन जाएगा। और वाकई चमत्कार घटित हुआ। जिस विष से उनकी जान लेने की कोशिश की गई वह अमृत बनकर उनके शरीर में समा गया। पूरा राजमहल दंग रह गया, लेकिन मीरा को पूरा विश्वास था कि कृष्ण ने उनकी रक्षा की है। आज के समय में भी लोग भक्ति का दावा तो करते हैं, लेकिन भक्ति की परीक्षा पास करने में समर्थ नहीं होते। बहुत से लोग कहते हैं, हमें ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। पर सवाल यह है कि आपने कभी विशेष भक्ति करने की कोशिश भी की है? भक्ति भी योग का एक रूप है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग है। अगर आपको अपनी भक्ति पर घमंड है तो आपकी परीक्षा जरूर होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि फेल होने पर आपको कोई दंड मिलेगा, बल्कि जितना आपका स्तर होगा उतना ही आपको आशीर्वाद या वरदान प्राप्त होगा। सच्ची भक्ति के लिए मन का शुद्ध होना जरूरी है। इसके लिए प्राणायाम, योग और भगवत नाम का जाप करें। जब आप यह अभ्यास निरंतर करेंगे तो एक दिन आप पाएंगे कि आपकी आंतरिक स्थिति ऊपर उठ रही है और ईश्वर की कृपा आपके जीवन में परिलक्षित हो रही है। मीराबाई की भक्ति से हमें क्या सीख प्राप्त होती है? मीराबाई की इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर भक्ति अटूट हो तो विष भी अमृत बन सकता है। भक्ति कोई सामाजिक धारणा नहीं है, यह जीवन का एक मार्ग है। भक्ति की परीक्षा हमें वास्तविकता दिखाती है कि हमारा समर्पण कितना गहरा है। भक्ति को घमंड नहीं बल्कि विनम्रता चाहिए, तभी ईश्वर के करीब हम आ सकते हैं। अब आपसे मैं कुछ प्रश्न करता हूं, हो सकेगा तो इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसी निडर भक्ति चाहते हैं? क्या आप भी अपनी भक्ति की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, जब श्रद्धा अटूट हो तो कोई भी विष आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि मीराबाई की यह कहानी और भक्ति की सीख आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपने कभी भक्ति की परीक्षा जीवन में महसूस की है। आप सभी को जय श्री कृष्ण और प्रेम पूर्वक नमस्कार।